इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारा वार से संबंधित होगा, यानी युद्ध से संबंधित होगा। युद्ध के अंदर जो भी हथियार यूज होते हैं, जो भी विस्फोटक बम यूज होते हैं, जो भी बंदूकें यूज होती है, तो दोस्तों उनके जो वर्ड्स मीनिंग है, जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला आपका वर्ड है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहला आपका वर्ड है दोस्तों DEMOBILIZATION, यानी कि डिमोबिलाइजेशन। दोस्तों ये डिमोबिलाइजेशन का मतलब होता है सेना भंग, यानी कि सेना जो भंग होती है उसको हम बोलते हैं डिमोलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है दोस्तों ENEMY, एनेमी। दोस्तों एनिमी का मतलब होता है शत्रु। ठीक है। शत्रु को हम अंग्रेजी में एनिमी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड है दोस्तों EXPLOSIVE BOMB, एक्सप्लोसिव बम। दोस्तों एक्सप्लोसिव बम का मतलब होता है विस्फोटक बम, यानी कि जितने भी विस्फोटक बम होते हैं दोस्तों उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्लोसिव बम। ठीक है। उसके बाद चौथा वर्ड है दोस्तों आपका जो महत्वपूर्ण है वो है FIGHTERPLANE, फाइटर प्लेन। दोस्तों फाइटर प्लेन का मतलब होता है लड़ाकू जहाज। ठीक है। फाइटर प्लेन जो लड़ाकू जहाज होता है दोस्तों उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइटर प्लेन। उसके बाद पांचवा है दोस्तों आपका GASMASK, यानी मास्क, गैस मास्क। तो दोस्तों गैस मास्क जिसको हम हिंदी में गैसन का बोलते हैं, आप फिल्मों के अंदर देखेंगे दोस्तों ये गैस टाइप का होता है, बम की तरह होता है, लेकिन इसको फेंकने पे जो विस्फोट होता है और उसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, तो इसे हम दोस्तों गैस मास्क बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद छठा आपका वर्ड है दोस्तों GUNPOWEDR, यानी गन पाउडर। दोस्तों गन पाउडर का हिंदी रूप होता है दोस्तों बारूद। ठीक है। यानी बारूद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गन पाउडर बोलते हैं। उसके बाद से सातवां वर्ड है दोस्तों MACHINEGUN, यानी मशीन गन। दोस्तों मशीन गन का मतलब होता है तोप। ठीक है। आप हर किसी को कहते हुए सुने होंगे या फिल्मों के अंदर भी देखे होंगे मशीन गन, यानी तोप को आप देखे होंगे। तो तोप का जो अंग्रेजी रूप होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं मशीन गन। उसके बाद आठवां आपका वर्ड है दोस्तों MAGAZINE, मैगजीन। दोस्तों मैगजीन जो होता है दोस्तों बारूद खाना, यानी बारूद जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ भंडारण किया जाता है, बारूद खाना बोलते हैं उसको अंग्रेजी में हम दोस्तों मैगजीन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका नौवां वर्ड है दोस्तों MUTINY, म्यूटिनी। दोस्तों म्यूटिनी को हम हिंदी में बोलते हैं बगावत या विद्रोह, यानी कि बगावत या विद्रोह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटिनी। उसके बाद दोस्तों दसवां आपका वर्ड है दोस्तों OPERATION, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों सेना की गति, या जो है कि ऑपरेशन यानी कि कार्य, सेना की जो गतिविधि होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। उसके बाद 11वां वर्ड है दोस्तों PROVISIONS, यानी प्रोविजंस। दोस्तों प्रोविजंस का मतलब होता है रसद सामग्री, यानी जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको हम दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोविजंस। उसके बाद दोस्तों 12वां आपका शब्द है SIEGE, सीज। सीज का मतलब दोस्तों होता है घेरा। ठीक है। सीज का मतलब होता है घेरा। उसके बाद 13वां वर्ड है दोस्तों SUB, सब, MARINE, सब मेराइन। दोस्तों सब मेराइन का मतलब होता है पनडुब्बी। पनडुब्बी का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा दोस्तों। पनडुब्बी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम सब मेराइन। उसके बाद से दोस्तों 14वां आपका वर्ड है TRENCH, ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है दोस्तों खाई। ठीक है। पहाड़ों के नीचे जो खाई दिखती है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंच। उसके बाद दोस्तों आपका 15वां वर्ड है दोस्तों TORPEDOBOAT, टोरपीडो बोट। टोरपीडो बोट का मतलब होता है दोस्तों गोली वाली नौका, यानी एक ऐसी नाव होती है जहाँ पे गोली वोली जैसे लोड करने के लिए इस नाव का उपयोग होता है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों टोरपीडो बोट। ठीक है। गोली वाली नौका। उसके बाद दोस्तों 16वां वर्ड है आपका WARMINISTER, वार मिनिस्टर। दोस्तों वार मिनिस्टर को हम हिंदी में युद्ध मंत्री भी बोलते हैं। उसके बाद 17वां आपका वर्ड है दोस्तों GUERILLA, गोरीला। गोरीला दोस्तों आप सुने होंगे, इसको हम गुरेला बोलते हैं हिंदी में। 18वां आपका वर्ड है दोस्तों LANDFORCE, लैंड फोर्स। दोस्तों लैंड फोर्स का मतलब होता है स्थल सेना, यानी कि ज़मीन पे जो भी सेनाएं होती है, जो भी ज़मीन पे सेनाएं लड़ती है उनको हम बोलते हैं लैंड फोर्स, यानी स्थल सेना। उसके बाद 19वां वर्ड है दोस्तों आपका MAGAZINEGUN, मैगजीन गन। दोस्तों मैगजीन गन का मतलब होता है कारतूस वाली बंदूक। जिस बंदूक के अंदर कारतूस का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों मैगजीन गन। उसके बाद दोस्तों 20वां आपका है वर्ड
NAVE नेवी, नेवी का मतलब होता है दोस्तों जल सेना। और यहाँ पे जो एक वर्ड था लैंड फोर्स, लैंड फोर्स का मतलब है दोस्तों स्थल सेना, और नेवी का मतलब होता है जल सेना। उसके बाद 21वां वर्ड है दोस्तों आपका PRISONERS OF WAR, प्रिजनर्स ऑफ वार। दोस्तों प्रिजनर्स ऑफ वार का मतलब होता है युद्धबंदी, ठीक है। अब चलिए 22वें वर्ड को देखते हैं। 22वां वर्ड क्या है दोस्तों? हमारा 22वां वर्ड है RECRUITMENT, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट दोस्तों इसका मतलब अलग भी होता है। सेना के अंदर इसका मतलब होता है सेना प्रवेश, और अगर इसके बाहर जाएंगे तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सेना प्रवेश। उसके बाद दोस्तों 23वां वर्ड है दोस्तों हमारा STRATEGY, यानी स्ट्रेटेजी। दोस्तों इसके बाहर जाएंगे तो इसका स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, लेकिन सेना के अंदर इसका मतलब होता है युद्ध कौशल, ठीक है, युद्ध की नीति। उसके बाद से दोस्तों हमारा 24वां वर्ड है TREATY, यानी ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है दोस्तों संधि, यानी दो सेनाओं के मध्य में कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं उसको संधि बोलते हैं। तो संधि को हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं हम ट्रीटी। उसके बाद 25वां वर्ड है दोस्तों हमारा TROOPS, ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है दोस्तों सेना की टुकड़ी, ठीक है। छोटी छोटी सेनाओं की जो टुकड़ियाँ होती है उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं TROOPS, ट्रूप्स मतलब होता है सेना की टुकड़ी। उसके बाद 26वां वर्ड है दोस्तों WAR, वार। वार मतलब होता है युद्ध। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जाने 26 वर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है। कंपटीशन के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके अंदर शायद पूछा भी जा सकता है, लेकिन इस वर्ड को जानना, याद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के